नमस्कार मित्रों, आशा है स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। सीबीएसई बोर्ड में कई प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड की हिंदी में भी कुछ परिवर्तन आए हैं, लेकिन देश के हर कोने से हर अध्यापक का कुछ न कुछ प्रश्न है कि क्या परिवर्तन है, क्या क्या बदलना होगा, किस प्रकार की चेंजेस आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है मित्रों कि कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं है परिवर्तन है, बदलाव है, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है कि पूरा पेपर ही बदला हुआ है। आपकी चिंता करना लाजमी है, सही है, क्योंकि यह एक कर्मठ अध्यापक के गुण भी हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। वो अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए कई प्रकार की चिंता करते हैं। आज हम बात करेंगे रचनात्मक लेखन की। पहले भी रचनात्मक लेखन था, उसके अंतर्गत 25 अंक थे, अब जो है 26 अंक हो गए हैं। पहले हम बात करें कि पहले रचनात्मक लेखन में क्या था। अनुच्छेद, पत्र यानी कि औपचारिक पत्र, विज्ञापन, सूचना लेखन। आज भी सूचना लेखन है, विज्ञापन है, अनुच्छेद है, औपचारिक पत्र है। क्या? संवाद। पहले संवाद था, संवाद की जगह है लघु कथा है। लघु कथा कहें या फिर हम लघु कहानी कहें। मित्रों, कहानी का नाता मनुष्य के जीवन से बहुत पुराना है। कहानी वह विधा है जो मनुष्य के भावों का विकास करती है। कहानी पढ़कर ही तो समाज को समझा जा सकता है, स्वयं को समझा जा सकता है। साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विधा है कहानी। अब बात आ रही है कि सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में लघु कथा कैसे की जाए, किस प्रकार लघु कथा सिखाई जाए, क्योंकि इसके अंक 5 हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ मुख्य बिंदु दिए जाएंगे जिसके आधार पर बच्चों को लघु कथा लिखनी होगी। अब इसकी तैयारी कैसे करवाई जाए? हाँ, तैयारी करवाने के लिए यानी कि बच्चों को सीधे लघु कथा लिखवाने से पहले बहुत अच्छा होगा कि यदि हम हर क्लास में ही ऐसा होना चाहिए, न केवल 10th में, 10वीं कक्षा में ही नहीं, छोटी कक्षाओं से छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों को पढ़वाई जाए। सीधी सी बात है, यह 4 कौशल हैं। अच्छा सुनेगा तो अच्छा बोलेगा, अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा लिखेगा। ये 4 आधार स्तंभ हैं भाषा के। तो हमें लिखने से पहले या लिखवाने से पहले पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा। अब बात आती है, अब मुद्दे की बात आ रही है कि हम लघु कथा कैसे लिखें, कैसे करवाई जाए। तो सबसे पहली बात है कि परिदृश्य, प्लॉट जिसे कहते हैं, परिदृश्य कैसा हो, यानी कि कहानी घटना प्रधान है या कहाँ पर आधारित है। गांव की कहानी है, शहर की है, मोहल्ले की है, कहाँ की है, तो उस पूरा प्लॉट होगा। उसके बाद आती है कि उस प्लॉट में काम कौन करेगा। चरित्र यानी कि कैरेक्टर। बात आती है कि केंद्र में वो घटना होनी चाहिए जिसके इर्द गिर्द जो है वह कैरेक्टर यानी कि चरित्र घूमता रहे, उस प्लॉट को ना छोड़े। अब बात आ रही है, चरित्र अगर बहुत प्रधान है तो वो कैसे अपनी बात रखेगा, वो है संवाद। मित्रों, इस बात का ध्यान रखा जाए कि संवाद जो है बहुत छोटे होने चाहिए, क्योंकि हम कथा, कहानी, उपन्यास नहीं लिखवा रहे हैं बच्चे से, लघु कथा लिखवा रहे हैं। यानी कि 100 से 120 शब्दों में हमें उसका प्लॉट देखना है, हमें चरित्र देखना है, हमें संवाद देखना है। संवाद जो है किस प्रकार होने चाहिए, छोटे। जैसे कि मैंने कहा कि संवाद पहले भी थे, तो संवाद लिखने की आदत बच्चों को है। अब बस इतना फर्क है कि 2 लोगों में सीधे संवाद न होकर वही संवाद चरित्र के साथ पूरी कहानी में घूमेंगे। बहुत ही ज़्यादा बात आती है कि एकदम रोचकता होनी चाहिए, उद्घाटन होना चाहिए विषय का, और फिर अंत तक
एक रहस्य उद्घाटन की क्या हुआ था, क्या लेकर चले थे, शीर्षक तक आना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि विधा बहुत छोटी है, लेकिन छोटी में भी सब कुछ हमें जोड़ना है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी छोटी लघु कथाएं हम पढ़ें और पढ़ाएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, शीर्षक के अनुरूप शीर्षक भी देना होगा। और बात आ रही है 100 और 120 शब्दों में, अंक है इसके 5। तो देखिएगा कि लघु कथा हमें कैसे करनी। मान लीजिए कथा कैसी हो, मैं घर से निकला ... अब एक काल्पनिक, किस तरह से कल्पना या घटनावर्ण जिसे कहते हैं, उसके इर्द गिर्द बच्चा उस कहानी को बुनेगा। मित्रों, डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस वक्त हम एक भयावह वातावरण में हैं। हम आगे चलकर, जैसे कि डॉक्टर जैन के भी आपने वीडियो सुने होंगे, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो परिवर्तन है ये हम जुलाई से इसको शुरू करेंगे, जाते ही जून में ही नहीं करेंगे। पहले हम उसकी रूपरेखा बनाएंगे, नए परिवर्तन के अनुसार उस चीज़ को हम अपने लेसन प्लान में जोड़ेंगे। हमारी जो प्लानिंग है उसमें हमें उसको जोड़ना है, उसके बाद उसकी तैयारी करनी है। आशा है इन छोटी छोटी बातों का यदि हम ध्यान रखें तो बहुत अच्छी तरीके से हम अपने परिवर्तित पाठ्यक्रम को, इस परिवर्तित पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से बच्चों तक ले जाया जा सकता है। शंका का होना बहुत ज़रूरी है, चिंता का होना बहुत ज़रूरी है। चिंता ही तो है कि जो हमें दौड़ धूप करवाती है। कई ग्रुप से मैं जुड़ी हुई हूँ एज ए रिसोर्स पर्सन। मैं देखते रहती हूँ कि बहुत अध्यापकगण ये सही है क्या, ये सही नहीं है क्या। हाँ, आप cbse.com में जाएं तो आपको पुख्ता जानकारी वहाँ पर मिलेगी। ऐसे ही और भी कई परिवर्तन हुए हैं, व्याकरणिक अंश में परिवर्तन है, उसकी भी समय समय पर आपसे बात होगी। मधुबन पब्लिकेशन बहुत जिम्मेदार है, वह अपनी बात जो है चाहे ऑनलाइन के माध्यम से हो, आज ऐसी स्थिति में हर तरीके से वह सपोर्ट मटेरियल दे रहा है। हर रीजनल ऑफिसर्स उसके लिए लगे हुए हैं। वह अपनी बात जहाँ जहाँ मधुबन की किताबें चलती हैं, सपोर्ट मटेरियल उस तक पहुँच रहा है। इस पर भी यदि किसी प्रकार की चिंता हो तो आप मुखातिब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि कुछ हद तक आपकी शंकाओं का निवारण होगा। धन्यवाद।